अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार सी खीर, और यहाँ पर बनाऊँगी सॉफ्ट सॉफ्ट सी फूली फूली सी पूड़ियाँ। तो खीर बनाने के लिए सबसे मैंने यहाँ पर 5 किलो दूध लिए हैं। तो 3 पैकेट मेरे पास दूध पैकेट वाले हैं, और 2 किलो दूध मैंने बाज़ार से इस तरह से मंगवाया है। तो सबसे पहले हमने पैकेट वाले दूध को खोलकर इस तरह से पतीली में डाल लेना है, और बाकी की सारे इंग्रेडिएंट्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और यहाँ पर मैं खीर में मज़ीद टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर रस का इस्तेमाल करूँगी, वही रस जो हम चाय में डुबोकर खाते हैं डिप करके। तो चलें, बहुत कमाल की रेसिपी बनने वाली है, रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पैकेट वाले दूध मैंने यहाँ पर पतीली में डाल लिए हैं, ये फुल फैट क्रीम वाले दूध हैं। तो अब दूसरा दूध जो मैंने यहाँ पर बाज़ार से मंगवाया था, इसको भी डाल लिया है। तो 5 किलो दूध से मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना बनाना चाहें ले सकते हैं। तो अब 5 अदद मैंने यहाँ पर छोटी इलायची के लिए हैं। इनको इस तरह से खोल कर तो दूध में डाल लिया है, और दूध को बॉयल होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। अब जितनी देर दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पर हमने चावल जो हमने भिगो कर रखे थे, बासमती चावल हैं, ये बड़े मग से मैंने पूरे 1 मग लिए हैं। अब इनको मिक्सी जार में डाल के हमने पीस लेना है। बहुत मोटा मैंने यहाँ पर नहीं पीसा था, थोड़ा बारीक ही चावल को ग्राइंड किया था, ताकि खीर जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर चावलों को ग्राइंड कर लेना है। देखें, ग्राइंडर मैंने यहाँ पर चला दिया है। चावल भिगोए हुए मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था, उसके बाद ही मैंने ग्राइंड किया है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर चावल ग्राइंड हो गए। अब दूध यहाँ तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद, मैं पकने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये केवड़ा एसेंस है। तो यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप आप लोगों ने केवड़ा एसेंस डालना है। इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़ेदार होता है खीर में। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चावल डाला है, तो ये दूध थोड़ा सा बाहर आ गया था, कोई नहीं, आप लोगों ने ध्यान से एहतियात से डालना है। अब सारे चावलों को मैंने यहाँ पर ग्राइंड किए हुए दूध के अंदर डाल दिया है, और इस तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है। चावल डालने के बाद आप लोगों ने फ्लेम बेशक हाई रख दे, लेकिन इसको कंटिन्यूसली चलाना है। अब थोड़ी देर चावल पक रहे हैं, चावल के साथ खीर यहाँ पर पक रही है। इतनी देर हमने रस जो लिए थे, 6 अदद मैंने रस का इस्तेमाल किया है। इस तरह से थोड़े से दूध के साथ इनको ग्राइंड कर लिया है। देखें, स्मूथ सा यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। गरम गरम दूध के साथ ही मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया था, तो इसलिए थोड़ी सी स्टीम निकल रही है। अब जल्दी से सॉफ्ट सी पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली मैदा ले लिया है, और नीम गर्म दूध है। दूध के साथ आप जब भी पूड़ियाँ बनाएंगे, पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और खाने में मज़ेदार बनेंगी। तो यहाँ पर नरम आटा गूंद लेना है आप लोगों ने नीम गर्म दूध के साथ। तो देखें कितनी जल्दी मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है। तो इसी तरह नॉर्मल आटा आप लोगों ने गूंदना है, सॉफ्ट सा गूंदेंगे तो फिर आप लोग की पूड़ियाँ मज़ेदार बनेंगी। अब यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन घंटे से ज़्यादा हो चुका है। देखें, खीर की थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, बहुत कमाल की हो गई है। अब बारी आती है यहाँ पर चीनी डालने की। चीनी आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था, बड़े प्याले से मैंने आधे से ज़्यादा मैंने डाला था। बाद में मुझे कम लगा तो मैंने और भी ज़्यादा चीनी डाल दिया इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमने ग्राइंड किए हुए रस जो हमने यहाँ पर पेस्ट बना के रखा था, इनको भी हमने डाल लेना है। रस डालने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यूसली चलाना है, इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी आप लोग इसे छोड़ देंगे तो, और ये नीचे भी चिपक सकती हैं। तो मैंने इसे मुसलसल चलाया था रस को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर रस डालने के बाद ही थोड़ी देर पकाने के बाद जो है खीर जो है थोड़ी थिक हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने दूसरे फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, देसी घी, और सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जितना डालना चाहें कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो रखा है, लो टू मीडियम। अब मुसलसल इसको चलाते हुए यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये डन हो चुके हैं, तो अब हमने इसको खीर में ऐड कर लेना है। खीर यहाँ पर देखें पक पक के अच्छी तरह से थिक हो चुके हैं। तो इतनी ही थिकनेस बहुत है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक और हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 5 मिनट और पका के तो उसके बाद फ्लेम ऑफ किया था। तो बहुत मज़ेदार खीर की रेसिपी है। केवड़ा एसेंस आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, उससे खीर का फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगेगा। और हर किसी ने खाने के बाद यही पूछना है, भाई इसकी रेसिपी बता दो। तो यहाँ पर अब देखें ऑयल गरम कर लिया है। अब बारी आती है पूड़ियों को छानने की। तो ऑयल फुल गरम हो जाए उसके बाद ही आप लोगों ने पूड़ियों को छानना है। तो देखें पूड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूली फूली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। बच्चों ने शौक से मिलकर खाया था, पूरी फैमिली ने। तो देखें बहुत देर तक आप लोगों ने ऑयल में पूड़ियों को
फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो देखें मैंने दोनों साइडों से टर्न करके इनको पका लिया है, फूल गई हैं पूड़ियाँ। उसके बाद मैंने इनको निकाल लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं पूड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने सेम रेसिपी फॉलो करनी है, तो इस तरह से आप लोगों की भी पूड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। तो चले यहाँ पर पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है मिट्टी के बर्तन में। आप लोगों के पास कोई भी बर्तन हो तो आप लोग उसमें सर्व कर सकते हैं। तो खीर भी थोड़ी ठीक हो गई है ठंडे होने के बाद, और पूड़ियाँ भी गर्मा गर्म हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।